जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती के बारे में। सीआरपीएफ द्वारा इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की पहली स्टेज कंडक्ट करवा ली गई थी, जिसके अंदर आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। एग्जाम होने के बाद सीआरपीएफ द्वारा इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी। आप सबने आंसर की भी देख ली होगी कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। आंसर की आने के बाद इस भर्ती के रिगार्डिंग बच्चों का एक ही सवाल आ रहा था कि सर इस भर्ती का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो फाइनली यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि सीआरपीएफ द्वारा एक नोटिस जारी करके इनके पदों को वापस इंक्रीज कर दिया गया है। तो उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मैं हर एक भर्ती के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं जो सीआरपीएफ द्वारा एक नोटिस जारी किया गया उसी के बारे में। सीआरपीएफ द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसके अंदर आपके पदों को वापस बढ़ा दिया गया है। तो फाइनली जो आपकी पद है अभी 8,266 पद कर दिए गए थे। सीआरपीएफ द्वारा जब ये भर्ती जारी की गई थी, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस समय 9,212 पदों पे आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बाद में सीआरपीएफ द्वारा एमेंडम लगा के इसके पदों को कम कर दिया गया था और फाइनली सीआरपीएफ द्वारा फिर एक एमेंडम लगा के इसके पदों को वापस इंक्रीज कर दिया गया है। तो सीआरपीएफ द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो 2 सिग्नल बटालियन और हमारी बनाई गई है उसके कारण हमें पदों को इंक्रीज किया जा रहा है। इसी वजह से इसके पदों के अंदर देरी, इसके रिजल्ट के अंदर देरी हो रही थी। तो अब पहले ड्राइवर की पोस्ट थी, इसके अंदर 2372 पोस्ट थी ड्राइवर की, तो अब उनको कर दिया गया है 2605। ड्राइवर की पहले 2372 पद थे, अब उनको 2605 कर दिए गए हैं। और आपके जो मोटर मैकेनिकल व्हीकल वालों की जो आपकी वैकेंसी थी 544 वैकेंसी थी, उनको कर दिया है अभी 552। उसके अंदर भी 8 पद बढ़ाए गए हैं। और कोबलर को यहाँ पे आपकी जो कोबलर की वैकेंसी है उनको यहाँ पे 59 से 68 कर दी गई है। 59 वैकेंसी थी, अब उनको 68 कर दी गई है। आपकी टेलर की वैकेंसी को भी इंक्रीज कर दिया गया है। टेलर की वैकेंसी आपकी यहाँ पे 118 थी और उनको यहाँ पे अब 122 कर दी गई है। और कारपेंटर की वैकेंसी आपकी इंक्रीज की गई है, जिसके अंदर आपकी 139 वैकेंसी पहले थी और अभी उनको 147 कर दी गई है। आगे मैं बात करूं बिगलर वालों की, बिगलर वालों की यहाँ पे इन पोस्ट पहले थी आपकी 1340, अब उनको पोस्टों को कर दिया है 1344। और दूसरा मैं कुक की बात करूं, कुक की वैकेंसी पहले आपकी 56 वैकेंसी, ये 2429 वैकेंसी थी, अब उनको कर दी गई है 2516। और आपके वॉशरमैन की भी 214 वैकेंसी थी, उनको 220 कर दी गई है। और बार्बर की आपकी 100 वैकेंसी थी पहले, उनको 103 कर दी है। और आपका जो सफाई कर्मचारी है उनकी 417 वैकेंसी थी, उनको आपको 432 कर दी गई है। तो ये पूरा डिटेल नोटिस है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे पूरा इस नोटिस को देख सकते हैं और अपने स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, वो आप पूरे इस नोटिस के अंदर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप हर एक चीज़ यहाँ पे जाके इस नोटिस में जो जो बताई है सीआरपीएफ द्वारा वो वहाँ पे आप जो चेक कर सकते हैं। तो आप जो अभी भर्ती है आपकी अब 8,266 पदों पे कंडक्ट करवाई जा रही है और इसकी जो मेरिट है उस पर भी इसके अंदर फर्क पड़ेगा। जो रिजल्ट में देरी हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी क्योंकि जो आपके पोस्टों के जैसे 8,266 बच्चे हैं, इसके 8 गुना बच्चे यहाँ पे फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट आता है इसका तो 8 गुना बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे। तो अब इनको रिजल्ट जारी करने में अब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल आएगा कि सर अब जैसे नोटिस जारी किया गया है, पदों को इंक्रीज कर दिया गया है, तो क्या अब इसके अंदर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट है वो अब बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि जनवरी की, मेरे को यहाँ पे इतना लग रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो आपका रिजल्ट रुका हुआ था वो इन पदों की वजह से ही रुका हुआ था कि जो आपकी पद यहाँ पे बढ़ाने थे, और जैसे जैसे सीआरपीएफ के पास डाटा आता गया वैसे वैसे उनको वो कैलकुलेट करते गए। उस हिसाब से उनको लगा कि इतने पद उनके पास खाली हैं, जो 2 नई बटालियन बनी है उसके हिसाब से। तो अब उनके पास जो एक्चुअल डाटा 8,266 पद आ गए हैं,
अब इसके हिसाब से उनको 8 गुना बच्चे क्वालिफाई करने हैं। तो जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी अब यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा जनवरी के फर्स्ट वीक तक ही, और फिर आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा समय दिया नहीं जाएगा। तो आप अपनी मेहनत से, अगर आपकी अच्छे खासा स्कोर बन रहा था इसके अंदर, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी को करते रहना। अगर जो बच्चा अभी तक भी सोचा कि मेरा रिजल्ट आएगा तभी जाके मैं यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करूंगा, तो भैया फिर आप सोते ही रह जाएगा, आपके समय नहीं मिलेगा इसके अंदर। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसे कुछ दिन बाद में आपके एडमिट कार्ड डालकर आपके यहाँ पे फिजिकल कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, और फिर आप इस वैकेंसी के अंदर फिर पीछे रह जाओगे। तो मेरी सजेशन यही रहेगी, जो बच्चा फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा था वो अभी से स्टार्ट कर दे और अपनी मेहनत को अच्छे से लगन से करता रहे और सीआरपीएफ में अपना सिलेक्शन ले। इसके रिगार्डिंग और भी कोई सवाल रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।